नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग सोच के डिजिटल दुनिया के बारे में। एक तरफ है बिटकॉइन, दुनिया का सबसे महंगा डिजिटल एसेट, और दूसरी तरफ है पाई नेटवर्क, जिसे दुनिया के लिए दुनिया के लोगों ने बनाया है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ इन दोनों का तुलना नहीं करेगी। यह वीडियो एक बड़े सिस्टम के गिरने और एक नए विजन के उठने की कहानी है। और इस विजन के पीछे है एक नाम, डॉ चिंगड़ियाओ फैन। डॉ चिंगड़ियाओ फैन का संदेश जब 2025 में पाई नेटवर्क का ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ, तब स्टेज पर आई एक महिला, डॉ चिंगड़ियाओ फैन, पाई की सह संस्थापक। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और दुनिया के सामने एक नई सोच रख दी। उनका कहना था, पाई उन लोगों के लिए है जो भीड़ के साथ नहीं चलते। नवाचार हमेशा उन लोगों से आता है जो सिस्टम के बाहर सोचने की हिम्मत रखते हैं। यानी पाई एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक सभ्यतागत डिजाइन है, एक नई सामाजिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत। क्या पाई ने आईसीओ लॉन्च किया? नहीं। क्या टोकन किसी एक कंपनी के पास रखे गए? नहीं। 80% आपूर्ति सीधे समुदाय के पास गई और हर कोई सिर्फ एक स्मार्टफोन से माइनिंग कर सकता है, डॉ फैन का कहना था। सही विकेंद्रीकरण का मतलब है लोगों के पास शक्ति हो, लेकिन वह शक्ति विश्वास और कानूनी प्रणाली के साथ चले। कुछ लोग कहते हैं कि पी तो सिर्फ लोकप्रिय है। उनका जवाब था, उसी में तो ताकत है। लोकप्रियता एक कमजोरी नहीं है, वह एक रणनीतिक ताकत है। और उनका सबसे गहरा कथन, जो क्रिप्टो करेंसी आम लोगों के काम न आए, वह सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड है, सिर्फ एक डिजिटल शोर, भागता हुआ पैसा और बेवकूफी। अब जरा सोचिए, आजकल जब दुनिया का इकोनॉमी हिलता है तो लोग दौड़ते हैं गोल्ड, बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन की तरफ। लेकिन ये सब क्या करते हैं? क्या ये देशों का कर्जा कम करते हैं? नहीं। क्या ये लोगों को नए काम देते हैं? नहीं। यह सिर्फ एक डर से भागती हुई इन्वेस्टमेंट है। असल में यह पैसा समस्याओं से दूर भागता है, उन्हें हल नहीं करता। डॉ फैन ने एक सिंपल लाइन में इसको तोड़ दिया। क्रिप्टो जो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है। अगर बिटकॉइन $1 मिलियन का हो गया, अब सोचिए कल बिटकॉइन की कीमत $10 लाख हो जाए, क्या होगा? दुनिया के जितने भी देश हैं, उनकी करेंसी कमजोर पड़ जाएगी। सबसे बड़ा झटका होगा अमेरिका को। डॉलर अपना ग्लोबल कंट्रोल खो देगा। अमेरिका का डेट मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। और जब डॉलर ही नहीं चलेगा, तो अमेरिका के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो बिटकॉइन को राष्ट्रीय खतरा घोषित करे, या एक ऐसा सिस्टम लाए जो उसके नियंत्रण में हो और जिसमें उपयोगिता भी हो। तब क्या होगा? एक्सचेंजों पर नियंत्रण, माइनिंग पर प्रतिबंध, संस्थानों को रोकना और बिटकॉइन को कानूनी रूप से बाजार से हटा देना। अमेरिका को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉइन नहीं। अमेरिका को एक और चमकदार कॉइन नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक काम का सिस्टम, एक नई वित्तीय तकनीक। पाई नेटवर्क उसी मॉडल पर बना है। यह कॉइन नहीं, एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां पैसा योगदान से बनता है। आप काम करो, गतिविधि करो, नेटवर्क में हिस्सेदारी लो, इनाम मिलेगा। इसमें समुदाय के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, और इसी सिस्टम को वैश्विक सहमति मूल्य का आधार बनाया जा सकता है। फैसला, उपयोगिता या हवा। अगर बिटकॉइन आगे जाता है और दुनिया का नियंत्रण ले लेता है, तो लोग समझेंगे कि यह तो सिस्टम तोड़ रहा है, और जब सिस्टम टूटेगा तो नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। तब दुनिया किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनेगी जिसमें अनुपालन हो, उपयोगिता हो, सार्वजनिक पहुंच हो, और जो किसी कॉरपोरेट या एलीट के कब्जे में न हो। और तब पाई नेटवर्क एक गंभीर उम्मीदवार बनेगा, क्योंकि यह बनाना ही इसीलिए गया है। डॉ फैन के शब्दों में, पाई उन लोगों का है जो सिस्टम बनाने में विश्वास रखते हैं, न केवल पैसा बनाने में। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि बिटकॉइन सिर्फ एक दौड़ है, लेकिन पाई एक नई दिशा है। जब सिस्टम विफल होते हैं, तब नए सिस्टम उभरते हैं। और यह सिस्टम किसी एक बंदे ने नहीं बनाया, यह बनाया गया है आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के द्वारा।
अब आपकी बारी है। क्या आप एक बुलबुले के पीछे भागना चाहेंगे या एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे जो कल का भविष्य परिभाषित करेगा? कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर करें और नए विचारों के लिए जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।